Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. Hope you all are good. So students, today we are going to study Countdown book 6 third edition. हमने चैप्टर स्टार्ट किया नंबर 8 लीनियर इक्वेशंस, वो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 8 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे रिवीजन 4। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जो रिवीजन 4 है ये बस रिलेटेड है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 से। तो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर जो 8 है वो टोटल किससे रिलेटेड है? अलजबरा से रिलेटेड है। तो इसका मतलब रिवीजन 4 का जो टॉपिक है वो क्या है? अलजबरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है, क्या है? मार्क ईच स्टेटमेंट इन कॉलम ए विद इट्स इक्विवेलेंट इन कॉलम बी। जैसे आप लोगों ने अब तक आप लोग कॉलम्स मिलाते आए हो, यहाँ पर हमारे पास मैथ में भी आप लोगों ने क्या करना है? कॉलम मैच करने हैं। ठीक है, स्टेटमेंट से इक्वेशन जो मैच होती है उसको आपने क्या कर देना है? मिला देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? इक्वेशन को अच्छे से पढ़ना है ताकि आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ जाए। अ नंबर यानी कि एक्स। ठीक है, नंबर का मतलब क्या है? एक्स डिवाइडेड बाय 6, एक्स बाय 6 डिक्रीज का मतलब माइनस डिक्रीज बाय 5, एक्स बाय 6 अ नंबर एक्स, नंबर का मतलब क्या होता है? एक्स। अ नंबर डिवाइडेड बाय 6 यानी कि एक्स बाय 6 माइनस 5। तो यहाँ पे देखें डी वाले ऑप्शन पे हमारे पास आ रहा है एक्स बाय 6 माइनस 5। तो ये आपने इसको इससे मिला देना है डी वाले ऑप्शन के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ अजीब लग रही है तो इट्स नॉट एन इशू। आजकल मेरा थोड़ा गला ख़राब है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं। सेकंड वाले में देखिए टू एक नंबर 2 दफ़ा, नंबर का मतलब क्या है? एक्स, यानी कि 2x। ठीक है, ट्वाइस नंबर का मतलब है 2x। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस बाय 1, 2x प्लस 1। तो ये देखिए सी वाले ऑप्शन में आपके पास आ रहा है 2x प्लस 1। तो आपने इसको इससे सी वाले ऑप्शन पे टिक लगा दें। ठीक है, हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 2/3 ऑफ अ नंबर। 8 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? 2/3 ऑफ अ नंबर, यानी कि 2/3x माइनस 8। तो यहाँ पे देखिए 8 डिवाइड हो रहा है किससे? 2/3 ऑफ अ नंबर। तो आपने किस ऑप्शन पे टिक लगा देना है? किससे मैच करना है? इस थर्ड वाले को ए के साथ कर देना है। 8 डिवाइडेड बाय 2/3 ऑफ अ नंबर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में 7 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज बाय 2। 7 टाइम्स यानी कि 7 मरतबा एक नंबर 7x इंक्रीज, प्लस इंक्रीज का मतलब क्या होता है? प्लस बाय 2। तो 7x प्लस 2 ये इसके साथ मैच हो गया। बाकी क्या है रह गया? एंड वाला 3/4 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 माइनस 3/4x। तो बी वाले ऑप्शन पे आपने इसको टिक लगा देना। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है सारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 8 में क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझा है ना, तो इसको समझने के लिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। नंबर का मतलब होता है एक्स, ट्वाइस नंबर का मतलब हो जाएगा 2x, 3/4 नंबर का मतलब 3/4x। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे से ये समझ लेना है। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस और डिक्रीज का मतलब होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप लोगों ने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते ताकि आप लोग भूल ना जाएं। फिर हमने चैप्टर नंबर 9 भी स्टार्ट करना है, ज्योमेट्री लाइंस एंड एंगल्स। तो जल्दी से हम रिवीजन 4 कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं कि हम इसको 2 वीडियो में कंप्लीट करते हैं या 3 में कंप्लीट करते हैं। तो कर दिए चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब? ठीक है, इंशाल्लाह कर दिया आप लोगों ने। और शेयर भी किया करें वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ग्रुप सर्कल में। डिटरमिन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 3। ये आपके पास एक डिफरेंट एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। इनमें हमने क्या करनी है? वैल्यूज़ पुट करनी है। y की जगह -1 लिखना है, x की जगह 2 लिखना है और z की जगह 3 लिखना है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूनिट नंबर 8 रिवीजन 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
डिटर्मिन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x + 3y - z। ठीक है, इसमें आपने क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देख लेते हैं हम, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2। अब यहाँ पर क्या है, x है, x की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने यहाँ पर ब्रैकेट में 2 लिख देना है। ठीक है, मतलब ये जो x 2 के साथ मल्टीप्लाई के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, प्लस का साइन लगाएंगे, 3 लिखेंगे, y की वैल्यू क्या है -1, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे -1 माइनस, और z जो है किसके इक्वल है, 3 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ये माइनस इस वाला, और z किसके इक्वल है, 3 के, तो हमने ये लिख दिया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब 2 को 2 के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, अब यहाँ पर +3 है और ये -1 है। प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनते हैं, माइनस, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये क्या है, -3। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, ठीक है, अब आप क्या करोगे, 4 में से आप माइनस कर देने हैं, कितने बन जाएगा, 1, और ये है -3। ठीक है, अब देखें, -3 और प्लस आप करोगे, प्लस माइनस क्या होता है, -3 में से 1 निकाल देंगे 2, और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, यानी कि इसका आंसर जो है वो क्या है, -2 आया इसका आंसर। ठीक है, क्या आया इसका आंसर, -2। ठीक है, तो आप लोगों ने x, y और z की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर दिए और देन उनको सोल्व कर देना। सेकेंड पार्ट में हमारे पास 5y² - x + z। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे 5। अब y किसके इक्वल है, -1 के, तो आप क्या करोगे, -1 को आपने ब्रैकेट में लिखना है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है, क्योंकि y के ऊपर भी स्क्वायर है। माइनस लिखेंगे, x किसके इक्वल है, 2 के, तो यहाँ पर आपने सिर्फ 2 लिख देना है। प्लस z किसके इक्वल है, 3 के, तो आपने यहाँ पे 3 लिख देना है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 5। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब -1 को -1 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है, -1 के स्क्वायर का -1 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 - 2 + 3। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन गया, 5 - 2 + 3। अब आपने क्या करना है, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 3। ठीक है, 5 - 2 3 + इज इक्वल टू 6 जो है वो हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है और आगे सोल्व करना है। तो क्या आप किसी बच्चे को मुश्किल लग रहा है, बताएं मुझे, लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो अगेन दोबारा गौर से समझ लें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 3y² + 2x - 3z। तो मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ, 3y किसके इक्वल है, -1 के, -1 का स्क्वायर, प्लस 2 लिखूँगी मैं, x किसके इक्वल है, 2 के, तो ब्रैकेट में 2 - 3z किसके इक्वल है, 3 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर हमने यहाँ पर ऊपर लिया था तो क्या 1 आया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट लिख दूंगी, 3 × 1 + 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 - 9, 4 और 3 को ऐड करेंगे, कितने बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 7। तो यहाँ पर 7 - 9, तो 7 - 9 से माइनस करेंगे, -9 और 7। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। कैसे, ये देखिए -9 है और प्लस का 7 है, प्लस माइनस क्या होता है, -9 में 7 निकाल देंगे 2, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, किस किस को समझ में आई है, जस्ट रेज योर हैंड, और ये आप लोग अभी कमेंट करें, यस मैम हमें समझ आ पता चले कि वाकई में आप लोगों को समझ में आती है या नहीं आती। कर दिया कमेंट, वेरी गुड। अब हमने करना है पार्ट 4। पार्ट 4 में देखें, 1/2 x² - 1/3z + y। अब इसको करेंगे 1/2, x किसके इक्वल है, 2 का, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे,
-1/3 z किसके इक्वल है 3 के, तो 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा यहाँ पे प्लस। अब y किसके इक्वल है, y किसके इक्वल है -1 के, तो ब्रैकेट में हमने क्या कर देना है -1 लिख देना है। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 1/2। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मल्टीप्लाई बाय आप यहाँ पर 4 लिख दो माइनस। अब देखें ये 3 नीचे है और ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 से कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 1, और एक ये बन गया -1। ठीक हो गया, अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 -1 इज इक्वल टू। ठीक है, तो 2 में से आप 1 निकाल देंगे तो a1 -1 इज इक्वल टू, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। 1 में से 1 निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा 0। ठीक है, आपने ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2 -1 और -1। 2 में से एक 1 निकाल देंगे, एक 1 बचेगा, और ये -1, फिर 1 में से 1 निकाल देंगे तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 का पार्ट 5 है 1/9 z² - y + x। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 1/9 z किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, तो 3 का स्क्वायर माइनस, और y किसके इक्वल है -1 के ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस x किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है 1/9 मल्टी का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 1 + 2। ठीक है, इस वाले 9 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 1, तो 1 + 1 + 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल था, इजी था, ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, बस वैल्यूज़ पुट करनी है और अगेन आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, और सोल्व भी आप उस टाइम कर सकते हो जब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी आए, आप लोग इसको समझने की कोशिश करें, फिर आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनका वेरिएबल जो है वो क्या होता है सेम होता है। देखिए अब यहाँ पर जैसे 4 के साथ x है, ठीक है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। यहाँ पर देखिए -1/2 के साथ a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो ये वेरिएबल एक जैसा वेरिएबल है, तो ये कौन सी टर्म्स हो गई, लाइक टर्म्स होगी, तो आपने इस पे टिक लगा देना है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर ये देखें, ये लाइक टर्म्स जो हैं ये नहीं है, क्यों, दरमियान में इसमें प्लस का साइन है, माइनस का साइन है। ठीक हो गया, और इसके अलावा न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं है इसके अंदर, जैसे यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 4 और -5 है, तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3b और 4b, तो ये क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है या नहीं है बताएं मुझे, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इस पर टिक लगा देना है, क्योंकि इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ वेरिएबल जो आपका क्या है वो सेम है। अब यहाँ पर देखें a² c a² b c, मतलब यहाँ पर वेरिएबल तो उनकी पावर जो है वो डिफरेंट आ रही हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ 2 ही लाइक टर्म्स थी, वो हमने टिक कर दी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ऑफ टर्म्स इन ईच एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब ये है कि आपके पास देखें एक टर्म जो है 2a² है, दूसरी क्या है b है, तो इसमें कितनी जो टर्म्स हैं वो आ जाएंगी आपके पास 2 आ जाएंगी। इसमें देखें 1 2 3, ठीक है, एक x एक y और एक z, ये 3 टर्म्स होगी। ये क्या है 3x² - 3y², एक ये वाली कितनी होगी 2, और ये इसमें 27x³ y है, इसमें सिर्फ एक है तो आपने 1 लिख देना है। तो ये हमारे पास टर्म्स हो गई 1 टर्म्स। ठीक है, अब देखिए इसमें कितनी है 1 2 3, तो आपने यहाँ पे 3 लिख दे, 1 2 3 3 लिख देनी है, 1 और 2, यहाँ पर 2 आ जाएंगी, एक ये कितनी होगी 2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1, तो ये हमारे पास आ गई है
टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच एक्सप्रेशन। यहाँ पर देख क्वेश्चन नंबर 5 है रिवीजन 4 का। स्टेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक्स का आपने क्या लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है, मतलब एक्स को छोड़ के बाकी जो भी है आपने वो लिखना है। एक्स का कोफिशिएंट, ये जो एक्स के साथ नंबर है ये, ठीक है, वो आप लोगों ने लिखना है। तो इसका आ जाएगा -2, ठीक है। एक्स को छोड़ के आपने बाकी लिखना है 1/2a, तो यहाँ पर लिखोगे 1/2a। यहाँ पर है PQRX है ना, तो आपने क्या लिखना है, PQR, ठीक हो गया। और ये क्या है, -7 एक्स नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, वाई लिखना है, मतलब एक्स को छोड़ के बाकी आपने लिख देना है। 14XYZ, तो आपने लिखना है 14YZ। तो ये हमने क्या लिखे, कोफिशिएंट लिखे, किसके लिखे, एक्स के कोफिशिएंट लिखे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एक्सप्रेशन। यहाँ पर आपके पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। एक ये वाला देखें, यहाँ पर आपको कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और तीसरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये है हमारे पास 3 एक्सप्रेशन। तो हमने क्या करना है, इनका सम निकालना है, यानी कि इनको ऐड करना है, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, इनको हमने ऐड करना है। तो 1 बाय 1 इनको हम राइट कर लेते हैं। जैसे आप ऐड करते हो ना, 7, देखिए 7 + 9 और ये 2, तीनों ऊपर नीचे लिखते हैं। इस तरह हमने भी ये ऊपर नीचे लिखने हैं, बिल्कुल ही एग्जैक्ट, ठीक है, सही तरीके से। तो लिखेंगे यहाँ पर A - 2B + C, ठीक है। अब एक वाला लिखना है, ये क्या है, -2A, तो आप यहाँ पर लिखेंगे -2A + B - 3C। फिर क्या है, -3A, -3A, ठीक हो गया, +2B, और ये क्या है, -C। इसको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना, ठीक है। एक तो आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं, दूसरा आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, आप पहले 2 नंबर्स लिख लें, ठीक है, उनको ऐड करके जो आंसर आएगा फिर आप उसमें तीसरा भी ऐड कर लें। मैं आपको दोनों मेथड समझा दूंगी। A - 2B + C, ठीक है। दूसरा क्या है, -2A + B और -3C। पहले हम ये वाला मेथड कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करेंगे प्लस माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, -2A में से एक निकालेंगे, ए के बचेगा, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, -2B में से एक भी निकालेंगे, एक भी रह जाएगा, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, -3C में से एक C निकाल देंगे, कितने बचेंगे, 2C, और साइन लगेगा कौन सा, बड़ी वैल्यू वाला, ठीक है। अब जो हमारे पास तीसरे वाला एक्सप्रेशन था वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, -3A, ठीक है, +2B - C। अब इसको ऐड कर लेते हैं, क्या करना है, ऐड करना है। प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 में एक ए ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, 4A, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला। प्लस माइनस क्या होता है, -2B में से एक भी निकाल देंगे, प्लस माइनस क्या होता है, -2B में से एक भी निकाल देंगे, एक भी बचेगा, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला। माइनस माइनस क्या होता है, +2C में एक C ऐड कर देंगे, 3C बन जाएगा, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला। तो ये हमने 2 तरीक़ों से किया है, ठीक है, ठीक है। पहले 2 ऐड कर दिए, फिर जो आंसर आया उसमें हमने तीसरा ऐड कर दिया, ठीक हो गया। पहले हमने 2, उसका जो आंसर आया उसमें हमने तीसरा ऐड कर दिया। आप इस तरह भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, और आप इस तरह भी ऐड कर सकते हो। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, +3 में 2 ऐड करेंगे, कितने बन जाएंगे, 5A, ठीक है, -5A बन गया। फिर उसमें से ये एक ए जो है माइनस कर देंगे, कितना बन गया, 4A, और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, ठीक हो गया। ये +2B और -2B कैंसिल, और दरमियान में सिर्फ आपके पास क्या बन जाएगा, +B, ठीक है। ये -C + C कैंसिल, और ये -3C। ये 2 तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हो। देखिए अब ये वाला जो तरीका है, इसमें दोनों टर्म्स जो हैं, B वाली और C वाली, कितनी आसान थी, सिर्फ हमने किसको सॉल्व किया, A को। देखिए पहले -3A और -2A कितना बन गया, -5A। -5A में
कितना बन जाएगा 4 और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला। तो ये 2 तरीके हैं, मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। अगर आप लोगों को दोनों में से कोई भी पसंद आ जाए या कोई भी समझ में आ जाए, आप वही कर सकते हो। इट्स अप टू यू, सिर्फ आंसर आप लोगों का ठीक आना चाहिए। ठीक है, तो आज मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करना था, वो कर लिया है। बाकी हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक या 13 तक मैं बाद में करवाऊंगी। फिर बाकी जो रह जाएंगे वो हम उसके आगे वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास ये सारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी मुश्किल हो या कमेंट करना चाहते हो, अच्छा है बुरा आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन किया ज़रूर करें ताकि मुझे समझ आ जाए, मुझे पता चले कि वाकई में आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, फेसबुक पे शेयर किया करें या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आती वो भी समझ ले। इससे आप लोगों का एक सदका जारिया भी हो जाएगा। ठीक है, तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।